नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा स्पेशल है। पूरे YouTube के ऊपर खोज लीजिएगा, इस टाइप का वीडियो आपको अभी तक नहीं मिलने वाला है। बहुत ही सटीक एनालिसिस आज आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। गाइज, इतना तो आप सभी जान चुके हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई है ना, वो 5810 है। 5810 वैकेंसीज है, ये सभी पोस्ट है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए वो 21 अक्टूबर से, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 नवंबर है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जनरल वालों की एज लिमिट 18 से 33 साल है। इस भर्ती के रिगार्डिंग सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करने वाले हैं कि भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में, कि भाई इस बार किस रेलवे जोन से टोटल कितनी वैकेंसीज निकल के आई है, साथ ही किस रेलवे जोन से किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज हैं, और इतना ही नहीं 2024 में किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसी थी, पिछले साल के ट्रेंड को भी हम कंपेयर करने वाले हैं। इसी वीडियो में यह भी आपको जानकारी दूंगा कि भाई किस रेलवे जोन से इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। वो 5 रेलवे जोन भी बताऊंगा सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले, और वो 5 रेलवे जोन के बारे में भी जानकारी दूंगा जहां पर इस बार वैकेंसी सबसे कम है। तो गाइस, आप पिछले साल के हिसाब से अंदाजा नहीं लगा सकते, ना ही पिछले साल की कट ऑफ से आप अंदाजा लगा सकते कि कौन सा रेलवे जोन सेफ है, कौन सा रेलवे जोन डेंजर है, कौन सा बढ़िया रेलवे जोन है, कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए। इस एनालिसिस को आप पहले आप समझिए, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट, पूरी टेबल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसको डिस्कस करने से पहले छोटी सी जानकारी दूंगा। जीएस बॉम इंडिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनरल अवेयरनेस की एक ई बुक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जीएस बॉम ई बुक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम सटीक है। बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट जीएस कवर कर रखे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार पढ़ लेते हो ना, हर एक एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करिए। तो गाइस, पूरा टेबल, पूरी चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पहला रेलवे जोन कौन सा है हमारा? आरआरबी अहमदाबाद। इस बार आरआरबी अहमदाबाद से केवल 79 वैकेंसीज निकल के आई है। कितनी? 79। पिछले साल अहमदाबाद जोन से 516 वैकेंसीज थी। कितनी थी? 516। यानी कि पिछले साल अहमदाबाद एक मॉडरेट जोन था, लेकिन इस बार केवल 79 वैकेंसीज है। पिछली बार वैकेंसीज काफी अच्छी थी। गाइज, इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बार किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकल के आई है। ये पूरा चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के ऊपर पिछले साल की तरह 3416 वैकेंसीज है। यानी कि इस बार भी क्लियर है कि सीबीटी 1 एग्जाम में गुड्स ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। सबसे कम जो वैकेंसीज इस बार है वो ट्रैफिक असिस्टेंट या फिर हमारी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर है। बाकी हमारी मॉडरेट पोस्टें हैं, समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा रेलवे जोन कौन सा है? आरआरबी अजमेर, ठीक है। इस बार टोटल 345 वैकेंसीज है। इस साल की 2025 की वैकेंसीज है। ये 2024 पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी इस रेलवे जोन से? पिछले साल 132 वैकेंसीज थी। यानी कि इस बार अजमेर जोन से वैकेंसीज, ठीक है, पिछले साल वैकेंसीज कम थी। यही कारण था कि भाई पिछले साल 2024 में अजमेर जोन से कट ऑफ ज्यादा गई है। तो चलिए गाइस, ये तो देखते रहेंगे कि किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसीज है। हम ये देखेंगे कि भाई वो 5 रेलवे जोन कौन से है जहां से इस बार वैकेंसी सबसे अधिक है। कितनी? सबसे अधिक। तो भाई सबसे अधिक के मामले में तो हमारा एक रेलवे जोन पता है इस बार कौन सा है? चौंक जाओगे आप नाम सुन के, वैसे तो पता चल चुका होगा कुछ लोग को, लेकिन फिर भी देखिए। तो गाइस, इस बार नंबर 1 जो हासिल करा है ज्यादा वैकेंसीज के मामले में, वो आरआरबी बिलासपुर ने करा है। इस बार आरआरबी बिलासपुर से 864 वैकेंसी है। कितनी? 864। पिछले साल वैकेंसीज कितनी थी बिलासपुर से? केवल 649 थी। इस बार 864 वैकेंसीज है बिलासपुर जोन से। तो भाई हर एक कैटेगरी से वैकेंसीज बढ़िया ही निकली है बिलासपुर जोन से, तो ठीक है गाइज।
तो भाई इस बार जो दूसरे नंबर पर हमारा रेलवे जोन आता है ज्यादा वैकेंसीज के मामले में, नंबर 2 रैंक जिसने हासिल करी है वो है आरआरबी कोलकाता। 685 वैकेंसीज है। पिछले साल कितनी थी? 1382। हालांकि पिछले साल तो टोटल वैकेंसीज भी बहुत बढ़िया थी। पिछले साल 8113 वैकेंसीज थी, इस बार केवल 5810 वैकेंसीज है। तो भाई टोटल वैकेंसीज के हिसाब से कोलकाता से अच्छी खासी वैकेंसीज निकली है इस बार भी। तो जैसी कट ऑफ पिछले साल कोलकाता से गई थी, इस बार भी ऐसी ही कट ऑफ रहेगी। तो भाई जो तीसरे नंबर पर आता है हमारा रेलवे जोन ज्यादा वैकेंसीज के मामले में, आरआरबी रांची, जिसने रैंक 3 हासिल करी है। रांची से इस बार 651 वैकेंसीज है। पिछले साल कितनी थी? 322। कम वैकेंसीज थी, ठीक है, पिछले साल कम वैकेंसीज थी। हालांकि टोटल वैकेंसीज पिछले साल बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके मुकाबले वैकेंसीज बहुत कम थी पिछले साल। इस बार रांची से वैकेंसीज काफी बढ़िया है। पिछले साल रांची से बहुत कम फॉर्म अप्लाई करे थे क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम थी, ठीक है। तो इस बार तीसरे नंबर पर हमारा रांची आता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर हमारा आरआरबी मुंबई। नंबर 4 पर है आरआरबी मुंबई, जहां से 596 वैकेंसीज हैं। कितनी? 596, ठीक है। पिछले साल 827 थी। पिछले साल मॉडरेट वैकेंसीज थी, न कम न ज्यादा, ठीक वैकेंसीज थी पिछले साल टोटल वैकेंसीज के मुकाबले। लेकिन इस बार भी बढ़िया वैकेंसी निकली है। हर एक कैटेगरी से वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकल रही है। 5वें नंबर पर जो आता है सबका प्यारा 2019 की तरह आरआरबी मालदा, जिससे टोटल 522 वैकेंसीज निकल के आई हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी से वैकेंसीज बढ़िया है। तो गाइज मैंने आपको ये 5 वो रेलवे जोन बता दिए जिससे इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी निकल के आ रही हैं। ठीक ठाक वैकेंसीज है, ठीक ठाक नहीं बढ़िया वैकेंसीज है। अब बात करेंगे उन रेलवे जोन के बारे में जहां से वैकेंसीज इस बार सबसे कम निकल के आई है। सबसे कम वैकेंसीज है आरआरबी सिलीगुड़ी, जिससे केवल 21 ही वैकेंसी है। हालांकि पिछले साल भी वैकेंसीज बहुत कम थी। तो भाई पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी आरआरबी सिलीगुड़ी से, उसी के इर्द गिर्द इस बार रहेगी। जितना खतरनाक या फिर सेफ जो भी मान सकते हो, सेम जोन है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आरआरबी पटना है। पिछले साल भी पटना से बहुत कम वैकेंसीज थी, इस बार भी वैकेंसीज कम है, पटना से 23। तीसरे नंबर पर है आरआरबी मुजफ्फरपुर। पिछले साल 12 वैकेंसीज थी, इस बार केवल 21 ही वैकेंसीज है। तो पिछले साल की तरह ये जोन इस बार भी लो पे रहे हैं वैकेंसीज के मामले में, ठीक है। इसके बाद आते हैं आरआरबी जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिससे केवल इस बार 32 वैकेंसी निकल के आई है। पिछले साल मॉडरेट वैकेंसी थी, ना तो बहुत कम ना बहुत ज्यादा, 145। इस बार जम्मू कश्मीर से बहुत ही कम वैकेंसीज है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हर बार मॉडरेट जोन रहता था, लेकिन इस बार नहीं है। बाकी 5वीं जो रैंक हासिल करी है कम वैकेंसीज के मामले में, वो करिए गुवाहाटी। इसने सबको चौंका दिया। इस बार गुवाहाटी और बिलासपुर जोन ने सबको चौंका है। बिलासपुर जोन से कम वैकेंसीज की उम्मीद थी, वहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल गई। गुवाहाटी से ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीद थी पिछले साल की तरह, यहां से वैकेंसीज बहुत कम है। गुवाहाटी जोन से केवल 56 वैकेंसीज है, 56। पिछले साल 516 वैकेंसीज थी। और गुवाहाटी जोन ऐसा है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। गुवाहाटी बिलासपुर ट्रेंड में रहते हैं जोन। तो भाई ये वो 5 जोन है जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड भी है, अगर आपको नजर आ रहा होगा। इनसे आपकी जो है वैकेंसीज इस बार कम निकली है। बाकी ये जो हमारे हैं जैसे कि आरआरबी अजमेर है, मॉडरेट वैकेंसी ने, ना कम ना ज्यादा। देखिए ना तो अजमेर से बहुत कम ना बहुत ज्यादा, 345 वैकेंसी मॉडरेट है। तो इन जैसे कि अजमेर हुआ, बेंगलुरु हुआ, भोपाल हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ये रेलवे जोन ऐसे हैं जो कि मॉडरेट रहते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी टक्कर नहीं रहती। टक्कर क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की डबल मेंटेलिटी है। एक तो सोचते हैं कि स्टूडेंट की कैटेगरी वो है कि यार इस रेलवे जोन से वैकेंसी ज्यादा है तो मैं तो इससे फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। सभी लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी है कि यार इस रेलवे जोन से वैकेंसीज बहुत कम है, 12, 13, 20, 30 वैकेंसीज हैं, 56 वैकेंसीज है, तो बहुत कम लोग इससे फॉर्म अप्लाई करेंगे। मैं चुपके से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई जिस पे वैकेंसीज कम है उस पे भी टफ कंपटीशन है, जिस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा है उसमें भी कंपटीशन तगड़ा है। तो ऐसे में ये रेलवे जोन बच जाते हैं, मॉडरेट रह जाते हैं। यहां से ना तो कंपटीशन कम ना बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जो होशियार स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जोन के चक्कर में पढ़ते ही नहीं, वो इन जोन से फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो उनके आसपास पड़ता है या फिर जहां से वैकेंसीज नॉर्मल है। जैसे कि अजमेर 345 वैकेंसी है, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा मतलब होता है 700 प्लस वैकेंसी, कम मतलब होता है -100 से कम वैकेंसी। तो यहां पर कितनी है? बीच की है 345।
बेंगलुरु से 241 वैकेंसीज है, भोपाल से 382 वैकेंसी है, ना कम ना ज्यादा, भुवनेश्वर से 231 वैकेंसी है, ना कम ना ज्यादा, आरआरबी चंडीगढ़ भी 199 वैकेंसी के साथ मॉडरेट पर है, पिछले साल 410 वैकेंसी थी, कंपटीशन तगड़ा हो गया था। चेन्नई ना कम ना ज्यादा 187, गोरखपुर ठीक है लगभग 111 के आसपास, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। तो ये है सर हालिप का इस बार का, ठीक है। बाकी आपका आरआरबी प्रयागराज वैकेंसीज 110 है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, पिछले साल भी लगभग इतनी थी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग टोटल। बाकी सिकंदराबाद 396 वैकेंसीज है, मेरे हिसाब से बेस्ट जोन रहेगा, बड़ा प्यारा जोन रहेगा सिकंदराबाद। तो ये है, तो ये मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया, पिछले साल की वैकेंसी के साथ भी मैंने कंपेयर कर दिया। टॉप 5 ज्यादा वैकेंसीज वाले जोन बता दिए, टॉप 5 कम वाले जोन आपको अलग से बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट में वही चीज लिख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि भैया किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें, पिछले साल की तरह वीडियो लेकर आइए, कौन सा जोन बेहतर रहेगा, ठीक है, कौन सा जोन डेंजर रहेगा, किससे फॉर्म ना अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि तो वो वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा, कल की जो वीडियो रहेगी वो बेस्ट सेफ जोन पर ही रहेगी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी, साल की वैकेंसीज को भी एनालाइज करेंगे, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग भी चीजों को एनालाइज करके वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चिंता मत करिए, एक सटीक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि केवल हम वैकेंसीज को देखकर ही अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा जोन सेफ है या फिर कौन सा जोन डेंजर है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिए, उसमें मैं आपको सेफ जोन डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा भी आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके थ्रू भी आप भर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह, इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतने रखते हैं, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।